लाहौर पुलिस स्टेशन काहना के एरिया में फिरोजपुर रोड गजुमता के करीब गुज़िश्ता रात संगीन किस्म का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अवैस नामी नौजवान को छुरियों के वार करके शदीद ज़ख्मी कर दिया गया। 30 घंटे गुजर जाने के बाद काहना पुलिस वाक़या से बेखबर। अवैस को ज़ख्मी हालत में 11 बाई ने जनरल हस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताहाल वारसा की जानब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई का मुतालबा ना हो सका। मज़ीद जानते हैं मलिक ज़हीर अहमद से। जी मलिक साहब बताइएगा वाक़या कैसे पेश आया। अजी एक तरफ बढ़ता हुआ महंगाई का तूफ़ान तो दूसरी तरफ से शहर भर में क्राइम है जो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन फिरोजपुर रोड पुलिस स्टेशन काहना के एरिया में, जहाँ पर गुज़श्ता रात एक संगीन वाक़या पेश आया है। इस फुटपाथ के ऊपर एक लड़का सोया हुआ था जिसका नाम है मोहम्मद अवैस। उसके जो वालिद हैं वो एडवोकेट हैं, मुस्लिम एडवोकेट। उनके साथ रात गए 4 बजे के करीब सुबह एक संगीन वाक़या पेश आया जिसमें उसको छुरियों के वार करके शदीद किस्म का ज़ख्मी कर दिया गया। हैरानकुन बात यह है कि काहना पुलिस को 30 घंटे गुजर जाने के बाद भी अभी तक किसी किस्म का कोई इल्म नहीं है कि रोड के ऊपर एक ऐसा संगीन वाक़या पेश आ गया। मेरे ख्याल से ये वाक़या जो है ना, किसी की उससे अदावत तो कोई भी नहीं थी, लेकिन मुझे जो बात पता चली, इससे पहले मेरे दफ्तर में बैठता था गजुमते सूबे स्टाफ पर हमारा दफ्तर था, वहाँ पर मेरे पास तकरीबन 3 से 4 साल रहा ये मेरे पास। ये कहते हैं कि अभी आपने मुझसे एक बात की थी इससे पहले कि कह रहे थे वो मेंटल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। उसका मसला मेरे जहन में जो आता है उसके प्रॉपर्टी का आता है, उसके नाम प्रॉपर्टी है कुछ, और प्रॉपर्टी इस टाइम काफ़ी महंगी है यहाँ पर, कास्टली। वो जाहिर बात है कि प्रॉपर्टी अगर उसको कुछ होता है तो उसको भाइयों को या माँ को या भाई को या बाप को जाएगी। इसको मामले को देखना अब पुलिस को चाहिए। इसकी छानबीन आप इस इलाके के सियासतदान भी हैं, इस वाक़या को, इस जो वक़ुआ हुआ इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये किनकी जानब से होता है? जाहिर बात है जिनके पास प्रॉपर्टी जाएगी उन्हीं का काम होगा ये, हमारा तो नहीं हो सकता है। थर्ड पर्सन पार्टी से क्या लेना देना है उससे भाई। हमें पता नहीं ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन वो 12 साल से सड़कों पे सो रहा है। रोटी वो कभी किसी के घर से खाता है, कभी किसी के घर से, और या होटल से खा लेता है, इधर ही सोता है सड़क पे। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं सिवाय इसके भाइयों के अलावा। जो काम भी हुआ उस पर कातलाना हमला हुआ है, ज़ख्मी हुआ है। हमें पता लगा तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे। तो इधर आए थे मौके पे तो खून वगैरह इधर पड़ा हुआ था, लेकिन हमें ये भी पता चला है कि उन्होंने वकूआ वाली जो जगह है ना चारपाई, वो पानी के साथ धो दी है। ना कोई फॉरेंसिक टीम आई है, ना मुतलका थाने की इतला दी गई है, ना इन्वेस्टिगेशन आई है, ना ऑपरेशन वाले आए हैं, कोई भी नहीं आया। हत्ता कि डीएसपी साहब के भी नोटिस में भी ये बात होगी, लेकिन वो भी वकूए पे कोई अफसर ने आना पसंद ही नहीं किया। सर जी इसके साथ पहले 2-3 दफ़ा मामला तो हुए हैं और इसके भाइयों ने किए हैं। ये हम जानते हैं इसको, तकरीबन 7-8 साल से ये इधर ही बैठता है, अच्छा लड़का था, मेंटल भी नहीं है। इसके भाइयों ने 2-3 दफ़ा इस पर हमला किया, इसके वालिद ने भी किया और इसकी वालदा जो दूसरी है उसने भी करवाया। वजह क्या हो सकती है? वजह इसकी प्रॉपर्टी की है और ख़ास कोई वजह नहीं है। और इसका भाई जो है ना दूसरा, वो एक दफ़ा पिस्तौल लेके इसको मारने के लिए भी आया, हमने खुद देखा है। और इस वकूए से 2-3 दिन पहले इसका झगड़ा हुआ है, इसके दोनों भाइयों ने इसे बुला के गालियाँ भी दी और इसे मारा भी है। और उसके बाद उन्होंने बाहर से भी लड़के बुलाए, हम उसके भाई का नंबर नहीं याद कर सके, यही गलती हुई है। वो CCTV में आ जाएगा अगर देखें तो। उन्होंने बुला के दिखाया कि ये चारपाई पड़ी है, वो हमारा भाई है, इसको मरवाने के लिए। मलिक साहब, आप एक मंशियात के ख़िलाफ़ इत्तेहाद ग्रुप को लीड कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप एक इस इलाके के जो सोशल वर्कर बहुत एक्टिव हैं। अगर पुलिस कहीं आके अपनी सुस्ती का मुजाहरा कर जाती है तो आप क्या एज ए सिविल सोसाइटी मुद्दई बन सकते हैं इसके? जी बिल्कुल, ऐसे लातदाद मसाले मौजूद हैं। जब रियासत खड़ी नहीं होती, वारसैन खड़े नहीं होते, तो सोसाइटी का हक जुबा है कि सोसाइटी उस केस की मुद्दई बने। हम देखेंगे अगर पुलिस रियासत इस केस की मुद्दई नहीं बनती, उसके वारसैन में से कोई मुद्दई नहीं बनता, तो इंशाल्लाह ताला हम बहैसियत पाकिस्तानी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस केस पे फोकस करें और इनको इंसाफ दिलवाएं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 30 से ज़्यादा घंटे गुजर गए हैं, पुलिस ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, पुलिस के इल्म भी नहीं है ये वकूआ। पुलिस कह रही कि हमें तो पता ही नहीं कि हुआ है कि नहीं हुआ, जबकि ये रोड के ऊपर हुआ है, पूरे मोहल्ले को पता है।
आप क्या समझते हैं कि पुलिस की ये नाअहली नहीं? मेरी मुतलका पुलिस थाना कान्हा से रब्ता किया मैंने, उनसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है कि पीरू वाले सुबह 4 बजे जब ये वकूआ पेश आया उन्होंने उठाया है। TSI कान्हा थाना से कोई गया है, उन्होंने उधर जाके हॉस्पिटल में लड़के के वालिद मिला है लड़के का, उसने कहा जी हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कराना चाहते। ये कैसा मामला है? एक लड़के उसके बेटे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया और बाप कह रहा है मैं कानूनी कार्रवाई नहीं कराना चाहता। इसके ऊपर एक ये डाउटफुल बात है, इसकी इंक्वायरी मुकम्मल होनी चाहिए और असल मरकाज सामने लाने चाहिए और जो असल मुल्ज़मान है ना उनको कैमरे करार वाक़या दी जाए, सज़ा दी जाए। इसके गिरदोनवा में लातदाद CCTV कैमरे लगे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन वालों को चाहिए आके उनकी फुटेज कवर करें और जो गाड़ी आई है, जो मुल्ज़मान है जिन्होंने उसे जान से मारने की कोशिश की है, उनको तलाश करके उन्हें पकड़ा जाए।